गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो बीए होम साइंस का सेमेस्टर थर्ड है उसका सिलेबस क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सेमेस्टर जो बीए थर्ड सेमेस्टर है उसमें जो आपको कोर्स पढ़ना है उस कोर्स का नाम है हाउसिंग, इंटीरियर डेकोरेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। तो हिंदी में अगर हम देखें तो इसका नाम हो जाता है आवास, आंतरिक सज्जा एवं प्रसार शिक्षा। तो यह कोर्स भी पुराने सेमेस्टर के भांति 4 क्रेडिट का होगा और इसका भी जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 75 प्लस 25 रहेगा। 75 का आपका फाइनल रिटन एग्जाम होगा और 25 मार्क्स का आपके इंटरनल असेसमेंट होगा और वो इंटरनल एग्जाम मार्क्स दिए जाएंगे। तो कुल मिला के पूरा पेपर 100 नंबर का होगा। तो अगर हम इस कोर्स को देखें तो यह कोर्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो आपका सिलेबस है उसकी जो सारी यूनिट्स हैं वो 2 पार्ट के अंडर डिवाइडेड हैं। जो पहला पार्ट है वो है हाउसिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन वाला और जो दूसरा पार्ट है वो है एक्सटेंशन एजुकेशन का। तो जो हमारी सारी 8 यूनिट हैं उनको हम डिवाइड किया गया है इन्हीं पार्ट्स के अंडर, फिर फर्दर यूनिट्स का डिवीजन किया गया है। तो जो पहली यूनिट है वो डील करती है हाउसिंग के बारे में। तो हाउसिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन कि हाउसिंग क्या होती है, आवास क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, एक जो हाउस है और होम है उसके बीच का क्या, उनके बीच में क्या अंतर होता है और क्या क्या विभिन्न तरीके हैं जिसके द्वारा घर को, हाउस को एक्वायर किया जा सकता है। इसके अलावा जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, जब कोई भी हम घर का निर्माण करते हैं उसके लिए हम साइट का सिलेक्शन करते हैं या कोई घर परचेज करते हैं या उसको बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, तो उन कारकों के बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप आती है यूनिट 2। यूनिट 2 डील करती है हाउस प्लानिंग से रिलेटेड कि जब आवास बनता है तो या जब घर का नियोजन किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप यह भी सीखेंगे कि जो विभिन्न जो रेजिडेंशियल स्पेस हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे रूम्स हैं, उनके लिए जो हाउस का अरेंजमेंट है या प्लानिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए। इसके अलावा जो डिफरेंट इनकम ग्रुप्स हैं कि लो इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है या हाई इनकम ग्रुप है, उनके लिए जो हाउस की जो योजना है या जो हाउस प्लान है वो किस किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये है आपकी यूनिट 2। इसके बाद आती है यूनिट 3 जो कि बेसिकली डील करती है इंटीरियर डिजाइनिंग से, आंतरिक सज्जा से। तो इसमें आप इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पढ़ेंगे कि एक जो गुड टेस्ट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या उपयोगिता है और जो इंटीरियर डेकोरेशन है उसके क्या उद्देश्य हैं। इसके अलावा जब हम इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो डिज़ाइन के या इंटीरियर डेकोरेशन के जो एलिमेंट्स हैं जैसे लाइन, शेप, टेक्स्ट, कलर, पैटर्न, लाइट, स्पेस, इन सभी के बारे में भी आप इसमें अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो इंटीरियर डेकोरेशन के जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5 सिद्धांत आते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रपोर्शन, बैलेंस, रिदम, एम्फेसिस एंड हार्मनी। इनके बारे में भी आप इसमें अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो आपकी 4th यूनिट आती है वो है होम डेकोर्स की, कि जब हम जो हमारे विभिन्न प्रकार के होम डेकोर आइटम्स होते हैं, जैसे कि हमारे फर्नीचर हैं या हमारी फर्निशिंग जैसे कर्टेन्स हैं, कुशन हैं, फ्लोर कवरिंग्स हैं, वॉल सीलिंग्स हैं या विभिन्न प्रकार की जो लाइटनिंग है वो उनके बारे में आप अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो होम डेकोर एसेसरीज होती हैं लाइक वॉल पेंटिंग्स, मिरर है ना, या वॉल आर्ट है या कोई स्कल्पचर है या एंटीक्स हैं या फ्लावर अरेंजमेंट्स हैं, इन सभी के बारे में भी इस यूनिट में आप अध्ययन करेंगे। तो ये जो 4 यूनिट है ये डील करती हैं आपकी हाउसिंग एंड इंटीरियर वाले कंपोनेंट्स हैं और जो यूनिट 5 है वहाँ से फिर वो डील करती है एक्सटेंशन एजुकेशन से। तो जो आपकी यूनिट 5 है उसमें आपको पढ़ना है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि उसकी मीनिंग क्या है, उसके कंसेप्ट क्या क्या हैं अलग अलग, उसका उद्देश्य क्या है, उसके प्रिंसिपल्स जो अलग अलग सिद्धांत हैं या जो फिलॉसफी है प्रसार शिक्षा की वह क्या है। इसके अलावा इसमें जो भारत में जो अर्ली एफर्ट्स किए गए प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में उन सभी के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में जो क्या विभिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं या वो किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। अगली इकाई है आपकी यूनिट 6। यूनिट 6 में आपको पढ़ना है कि एक्सटेंशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में, कि एक्सटेंशन टीचिंग और लर्निंग क्या होती है, उसके विभिन्न स्टेप्स क्या क्या हैं। इसके अलावा जो एक्सटेंशन एक वर्कर होता है जो प्रसार कार्य को करता है उसकी क्या क्या रोल्स होने चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी इफेक्टिव एक्सटेंशन टीचिंग एंड लर्निंग है
वह उसकी जो प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए और उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इसके बारे में आप यूनिट 6 में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आती है यूनिट 7। तो यूनिट 7 बेसिकली डील करती है आपकी कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के बारे में। तो कम्युनिकेशन क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले विभिन्न जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन के विभिन्न जो मॉडल दिए गए हैं उनके बारे में, और जो चैलेंजेस हैं कम्युनिकेशन के सामने या जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के, उन सभी के बारे में आपको इसमें अध्ययन करना है। इसके अलावा आपको यह भी अध्ययन करना है कि जो कम्युनिकेशन है उसका क्या संबंध है एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा से और विकास के बीच में, आपस में उनमें क्या संबंध है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा जो हमारे विभिन्न एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स होते हैं, जो इंडिविजुअल मेथड्स हैं या ग्रुप मेथड्स हैं या फिर मास मेथड्स हैं, उन सभी के बारे में भी आपको इस यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद आती है आपकी लास्ट यूनिट, यूनिट 8। तो उसमें आपको पढ़ना है कि ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं, जो टीचिंग के साथ हम ऑडियो या विजुअल जो हम एड्स का उपयोग करते हैं, जिनको हिंदी में हम श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं, जब हम उनका उपयोग करते हैं तो उनके बारे में आपको पढ़ना है कि वो किस किस प्रकार की होती हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से हमने उनका वर्गीकरण किया है, और क्या क्या फैक्टर्स हमें ध्यान रखने चाहिए जब भी हम ऑडियो विजुअल एड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो ये 8 यूनिट्स हैं जो आपको इस सेमेस्टर में पढ़नी है। तो सेमेस्टर 3 में आपको ये 8 इकाइयाँ हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका हाउसिंग एंड इंटीरियर और दूसरा है एक्सटेंशन एजुकेशन। आई होप आपको इस सेमेस्टर में पढ़कर मज़ा आएगा और हम आगे की क्लास जो आगे के टॉपिक्स हैं फिर वो नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।